साथियों नमस्कार। आज हम सप्तऋषि आश्रम के पास बने गोस्वामी गणेश दास घाट में आप सबको दर्शन कराने के लिए आए हुए हैं। आइए मैं आपको गणेश दास घाट से में सप्तऋषियों की बनी प्रतिमाओं और वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें अंत तक। सप्तऋषि अपने स्थान पर विराजमान है और आप देख रहे हैं कि सप्तऋषि मंदिर के निकट हनुमान की गुफा बनाई गई है और आपको मैं घाट के भी दर्शन कराता हूँ। हरिद्वार के हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह सप्तऋषि घाट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि जब माँ गंगा नदी के रूप में गौमुख से आगे की ओर बढ़ रही थी तो उसी जगह पर सप्तऋषि पूरे भक्ति भाव से तपस्या में लीन थे। माँ गंगा ने भय से कि सप्तऋषियों की तपस्या कहीं भंग न हो जाए, उन्होंने स्वयं को 7 हिस्सों में बांट लिया था। यानी नदी ने अपना रास्ता स्वयं ही बदल लिया था। यही वजह है कि इस जगह को सप्तधारा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि पांडव भी स्वर्ग जाते समय इसी स्थान से होकर गुजरे थे। एक हिंदू लोक कथा के अनुसार सप्त ऋषियों का यह आश्रम उनका आराधना का स्थल था। आश्रम हिंदू संतों और ऋषियों का निवास स्थान है। वे न केवल यहाँ निवास करते थे बल्कि ध्यान और अध्ययन, छात्रों को पढ़ाना, अनुयायियों को उपदेश देना, सांसारिक और देवीय गतिशीलता के बारे में भी अनुसंधान और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। सप्तऋषि आश्रम उनमें से एक है। पौराणिक सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। यह हरिद्वार में सप्त सरोवर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। आश्रम की स्थापना 1943 में गोस्वामी गुरुदत्त जी ने की थी। अन्य धार्मिक स्थलों की तरह सप्तऋषि आश्रम से भी जुड़ी हुई कहानी है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी के तट पर 7 ऋषि ध्यान करते थे। ये महान ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज और जमदग्नि थे। ध्यान में व्यवधान से बचने के लिए, नदी की आवाज को कम करने के लिए ऋषियों ने गंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया था और परिणाम स्वरूप पवित्र नदी ने अपनी प्रवाह को 7 अलग अलग धाराओं में विभाजित कर दिया था। इससे शोर में काफी कमी आई। गंगा नदी की इन सभी 7 धाराओं को सप्त सरोवर कहा जाता है। जिस स्थान पर सप्त ऋषियों ने ध्यान किया था उसे सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है। इसी बिंदु से आगे बढ़ने पर सभी 7 धाराएं आपस में मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं कि सप्तऋषि आश्रम में काफी सुंदर और शांत वातावरण में 7 धाराएं, जिनको नील धारा भी कहा जाता है, ये आगे जाके वो जो डैम दिखाई दे रहा है वहां पर ये नील धारा के रूप में अपने आप को आगे की तरफ प्रस्थान करती है। माँ गंगा के 7 धाराएं देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे और काफी सुंदर और शांत वातावरण है। काफी संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर स्नान करने के लिए भी आते हैं। और पहाड़ों में बारिश होने के कारण आज पानी कुछ मटमैला सा है। आइए साथियों, मैं आपको सप्तऋषि आश्रम में बनी हुई कुछ मूर्तियां के भी दर्शन करवाता हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर
यहीं बना हुआ है पास में घाट के किनारे। और आप देखिए सप्तऋषियों के दर्शन कीजिए। सप्तऋषि गंगा घाट पे बनी प्रतिमा है। इसमें सभी ऋषि जो है अपनी शांत मुद्रा भाव में तपस्या करते हुए आसीन है। और ये यहाँ का बना हुआ गंगा घाट है, स्वामी का। और घाट के विषय में दी गई जानकारी बोर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि आश्रम सबसे प्राचीन और पौराणिक ऐतिहासिक आश्रम है। देखिए पहले क्या होता था कि आता है नहीं बता पाते तो यही संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी। घाट पे बना हुआ बड़ा सुंदर मंदिर है। काफी संख्या में श्रद्धालु इस घाट पे आके स्नान करते हैं। यहाँ पर कुछ गंगा का वेग अधिक तीव्र है। गंगा माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर और श्री गंगेश्वर महादेव का मंदिर के अंदर के दृश्यों को देखिए आप। यहाँ बना हुआ शिवलिंग, अखंड ज्योति जल रही है। साथ में राम लखन भरत लखन राम परिवार की मूर्ति स्थापित है तथा माँ दुर्गा भी विराजमान है। सामने देखिए मूर्तियों को दर्शन कीजिए आप भी। माँ गंगा की मूर्ति सामने, श्री गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है और माँ दुर्गा की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमाएं जो कि काफी अच्छी हैं, सुंदर है। सप्तऋषि आश्रम के संस्थापक श्री गोस्वामी गणेश दास जी महाराज की ये समाधि स्थल है। उनकी समाधि बनाई गई है इस स्थान पर गंगा। और ये 5 पांडव जो हैं स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो इसी स्थान से ये स्वर्ग की तरफ गए हैं। इनकी 5 प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं और साथ में द्रौपदी जी भी साथ में है, स्वान हैं। और ये 5 प्रतिमाएं आप देख सकते हैं उनकी बनाई हुई। ये 5 पांडव जो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। पार्थ में एक रथ बनाया गया, रथ पर चढ़ना सख्त मना है। साथ में इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। सप्तऋषि आश्रम के सामने बने गोस्वामी गणेश दास घाट में सप्तऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सब प्रथम देखिए आप, विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, आत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और अंत में है कश्यप ऋषि। इनके पास ही जो है गोस्वामी गणेश दास जी महाराज की एक समाधि को भी स्थापित की गई है जो काफी अच्छा है। और ठीक इसके सामने पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और इसके ऊपर जो है विशाल एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। काफी अच्छा सुंदर दृश्य है। सप्तऋषि आश्रम घाट के पास में एक पुरानी इमारत खड़ी हुई है और एक बेल का पेड़ है जिसमें काफी फलदार बेल लगे हुए हैं और ये बेलों से पूरा भरा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, काफी संख्या में इसमें बेल लगे हुए हैं।
गंगा नदी के इस तट पर यहाँ लोगों को ध्यान योग की कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। इस जगह को योग प्रेमी के लिए एक आश्रय स्थल भी माना जा सकता है। सप्तऋषि घाट दुनिया भर के कई ऋषियों, साधु संतों और ऋषियों को पुजारियों को भी आकर्षित करता है। साथियों, सप्तऋषि आश्रम के पास बने गोस्वामी गणेश दत्त घाट के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैसी लगी? कृपया करके मेरी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। माँ गंगे आप सबकी मुरादें पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय